चलिए आज हम लोग बात करेंगे अंश पूंजी के प्रकार के बारे में, काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। देखिए 10 भागों में इसको बांटा गया है, यूज के हिसाब से 10 भागों में क्या किया गया, बांटा गया है। 5 तरह का हिस्सा तो हम लोग क्या दिखा देते हैं कैपिटल में, अल्लाह ये तो घटाते रह जाता है। सबसे पहला जो हमारा है पंजीकृत पूंजी या अधिकृत पूंजी, रजिस्टर्ड कैपिटल या अथराइज्ड कैपिटल। रजिस्टर्ड कैपिटल नाम से ही क्लियर हो रहा है, कंपनी का जब पंजीकरण होता है पूंजी के जिस भाग से, उस भाग को हम लोग कहेंगे पंजीकृत पूंजी या अधिकृत पूंजी, अथराइज्ड कैपिटल। कंपनी उतने अंश पूंजी को जारी करने के लिए क्या अधिकृत है, ठीक है, उतना उसके पास पावर है। तो पूंजी का वह हिस्सा जिस हिस्से से कंपनी का क्या होता है, रजिस्ट्री होती है, उस पूंजी के हिस्से को हम लोग कहेंगे क्या, पंजीकृत पूंजी। यह कंपनी की अधिकतम पूंजी होती है, ठीक है ना। दूसरा हमारा है निर्गमित पूंजी, अधिकृत पूंजी का वह भाग, अधिकृत पूंजी का वह भाग जो जनता द्वारा लेने के लिए जारी किया जाता है। क्या किया जाता है, उस पूंजी को हम लोग कहेंगे क्या, निर्गमित पूंजी, इशूड कैपिटल। क्लियर है। अब जैसे मान लीजिए अभी मैंने एग्जांपल लिया था, 10,000 शेयर है, कितने शेयर हैं, 10,000 एट द रेट ऑफ 100 रुपीज इच। 10,000 शेयर हैं और 100 रुपए के एक हैं, गुणा कर लीजिए ना, 10 लाख रुपया अधिकृत पूंजी कहलाएगा। अगर यह मान लेते कंपनी की रजिस्ट्री जो है 10,000 शेयर से हुआ है, 100 रुपये वाले से, तो 10 लाख रुपया कहलाएगा क्या, पंजीकृत पूंजी या अधिकृत पूंजी। दूसरा निर्गमित पूंजी, यदि अधिकृत पूंजी का वह भाग जितना कि जनता द्वारा लेने के लिए निर्गमित किया जाता है, निर्गमित पूंजी कहलाता है। मान लीजिए 10,000 में से कितना, 5,000 शेयर इस वर्ष क्या किया गया है, जारी किए गए हैं, यह हमारा इशूड कैपिटल हो जाएगा 5 लाख रुपया। प्रार्थित पूंजी या आवेदित पूंजी, निर्गमित पूंजी का वह हिस्सा जो जनता द्वारा ले लिया जाता है वो कहलाता है क्या, प्रार्थित पूंजी या आवेदित पूंजी, सब्सक्राइब कैपिटल। अगर हमने 5,000 शेयर जारी किया 100 रुपये वाले और पूरे के पूरे 5,000 पब्लिक द्वारा ले लिया गया है, तो वहां हमारा इशूड कैपिटल और सब्सक्राइब कैपिटल एक ही होगा। बाय द वे अगर कम लिया जाता है, 4,000 लिया जाता है, तो वैसे कंडीशन में हमारा सब्सक्राइब कैपिटल 4 लाख रुपया होगा। फिर आते हैं अयाचित याचित पूंजी, कॉल्ड अप कैपिटल, प्रार्थित पूंजी का वह हिस्सा जो कि जनता से क्या मांगा जाता है। मान लीजिए 100 रुपये का एक शेयर था और 50 रुपये ही साल मांगा गया, और 4,000 शेयर जो है आवेदित है, यानी 2 लाख रुपया हमारा क्या हो जाएगा, कॉल्ड अप कैपिटल हो जाएगा। अयाचित पूंजी, प्रार्थित पूंजी का वह हिस्सा जो कि अभी मांगा नहीं गया। तो 100 रुपये का एक शेयर 50 मांगा गया, 50 नहीं मांगा गया, तो यहां भी हमारा अनकॉल्ड अप कैपिटल कितना हो जाएगा, 2 लाख रुपये हो जाएगा। चुकता पूंजी, याचित पूंजी का वह हिस्सा जो जनता द्वारा क्या चुका दिया जाता है, अंशधारकों को द्वारा क्या चुका दिया जाता है, वो कहलाता है हमारा क्या, चुकता पूंजी। मीन्स अगर कॉल्ड अप कैपिटल में से, किसमें से, कॉल्ड अप कैपिटल में से माइनस कर देते हैं अगर हम क्या, कॉल्स इन एरियर, तो आने वाला हमारा आंसर हो जाएगा क्या, पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल। प्रार्थित पूंजी का वह हिस्सा जो कि जनता द्वारा, अंशधारी द्वारा चुका दिया जाता है, कहलाता है पेड अप कैपिटल। अगर जितना मांगा गया है उतना चुका दिया गया, तो वहां कॉल्ड अप और पेड अप कैपिटल क्या है, सेम है। अंतर कब आता है, जब इसमें से एरियर माइनस होता है। कॉल्ड अप कैपिटल में से अगर एरियर माइनस होगा तो हमारा आ जाएगा क्या, पेड अप कैपिटल। अब आते हैं जरा अस्थायी पूंजी, फिक्स कैपिटल। ये क्या होता है, नाम से ही अनुभव हो रहा है, अस्थायी पूंजी, पूंजी का वह हिस्सा जो अस्थायी संपत्तियों में विनियोजित होता है वो कहलाता है हमारा अस्थायी पूंजी। बिल्डिंग्स में लगा है, फर्नीचर्स में लगा है, मशीनरीज में लगा है, इन सब चीज़ों में लगा है, लैंड में लगा है, तो ये सब कहलाएगा पूंजी का हिस्सा क्या, अस्थायी पूंजी, फिक्स कैपिटल। अब जरा आते हैं चल पूंजी, फ्लोटिंग कैपिटल। दैनिक कार्यों में, व्यवसाय के संचालन में जो पूंजी का हिस्सा लगा रहेगा वो कहलाएगा क्या, चल पूंजी। कार्यशील पूंजी, वर्किंग कैपिटल, व्यापार में जो पूंजी रन कर रहा है, काम कर रहा है, वो कहलाता है क्या, कार्यशील पूंजी। इसका एक फार्मूला क्या है, करेंट
एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज। ठीक है, अगर करेंट एसेट्स में से करेंट लायबिलिटी घटा देंगे तो हमारा आने लगेगा क्या, वर्किंग कैपिटल। चल संपत्तियों का चल दायित्व पर जो आधिक्य होता है वो कहलाता है वर्किंग कैपिटल। ठीक है, चलिए संचित पूंजी, रिजर्व कैपिटल। रिजर्व का मतलब इकट्ठा रखना, उसको भी इस्तेमाल न करना। हम क्या करते हैं, कहीं जाते हैं तो क्या करते हैं, 500 रुपये अलग से रख लेते हैं, कहीं खर्चा में अधिक न पड़ जाए, आवश्यकता न पड़ जाए, यानी आवश्यकता पड़ने पर जिसको इस्तेमाल किया जाए वो कहलाता है क्या, रिजर्व। पूंजी का वह हिस्सा जो तब तक नहीं मांगा जाता अंशधारियों से जब तक कि कंपनी के समापन का समय न हो जाए। तो जो पूंजी संचित की जा रही है, रखी गई होती है, कब के लिए, समापन के समय इस्तेमाल करने के लिए, वो कहलाता है संचित पूंजी, रिजर्व कैपिटल।